हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। मेरा नाम आमना है और ये वीकली रीडिंग है जो कि 10 मई 2021 यानी कि 10 मई 2021 से जो हफ़्ता शुरू हो रहा है उसके लिए है। और हम देखेंगे कि कैंसर, स्कॉर्पियो और पाइसेस इनके लिए इस हफ़्ते में क्या सूरत हाल रहने का इम्कान है। मैं स्टार्ट करूँगी कैंसर के साथ। ये रीडिंग जो है ये वीकली रीडिंग है, लेकिन चूँकि हफ्ते के हर दिन के लिए एक कार्ड होता है तो ये एक किस्म की डेली रीडिंग भी है। ठीक है जी। रीडिंग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अच्छा जी, अब हम देखते हैं कि कैंसर लोगों के लिए क्या सूरत हाल है। 5 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स, 5 ऑफ swords, 7 of pentacles in reverse, hermit in reverse, queen of cups, 2 of cups in reverse और 6 of cups। काफ़ी सारी उलझनों, काफ़ी सारी कोशिशों, प्रॉब्लम्स और एडजस्टमेंट के साथ, कॉम्प्रोमाइज़ के साथ अब कुछ ज़हनी तौर पे कैंसर लोग जो हैं एक स्टेबल पोजीशन में नज़र आ रहे हैं। आपको इस बात का बहुत ज़्यादा एहसास है कि आपके साथ धोखा किया गया है और मल्टीपल टाइम्स शायद हुआ है आपके साथ धोखा, इसलिए अब एक ये बात तो बहरहाल आपको जैसे याद हो गई है कि भाई मुझे मज़ीद धोखा नहीं खाना, या ये इसी तरह का बिहेवियर जो है ये धोखा है और मुझे इसमें नहीं जाना। थोड़ा बहुत आपको ऐसे समझदारी जो है वो इस बारे में आपके आ चुकी हुई है। अगर हम डेली बेसिस के ऊपर देखें तो हफ़्ते का आगाज़ एक ऐसे नोट के ऊपर हो रहा है जहाँ पे कहीं ना कहीं से अगर आप कारोबार में हैं, जॉब में हैं, तो कहीं ना कहीं से कुछ इनकम हो सकती है, आए आपको अनएक्सपेक्टेड इनकम हो सकती है। अगर आप रिलेशनशिप के लिए रीडिंग देख रहे हैं तो कोई ऐसी कंपनी आपको मिल सकती है, दोस्त जो आपके अकेलेपन को, तन्हाई को कुछ ना कुछ ख़त्म करे। लेकिन उसके साथ ही अगले ही दिन एक ऐसी बात जो कि फिर वो पुराने डर और ख़ौफ जगा दे कि फिर ना फ्रॉड हो जाए, फिर ना धोखा हो जाए, फिर ना किसी गलत शख्स के साथ ताल्लुक़ बन जाए। हो सकता है कि आप यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ओवर प्रोटेक्टेड हो जाएं ट्यूसडे वाले दिन। 7 ऑफ पेंटिकल्स कारोबारी लिहाज से अगर हम देखें तो बिल्कुल मुमकिन हो सकता है कि आपने कहीं इन्वेस्टमेंट की हुई है या कहीं कुछ कारोबार करना शुरू किया हुआ है, बहुत अच्छा अभी तक कोई आपको वहाँ से रिस्पांस नहीं आया, हालांकि आप बहुत अरसे से काम कर रहे हैं। और ये भी मुमकिन हो सकता है कि आप कुछ ना कुछ उसके अंदर मेजर तब्दीली लाने की कोशिश करें। अगर ये कारोबार है तो फ्रंट के ऊपर कुछ ना कुछ चेंज लाने की कोशिश करें। कारोबार के लोगों में हो सकता है, या अगर आपका कोई बैनर वगैरह है, कोई मोनोग्राम है उसके अंदर, या ये भी हो सकता है ऑफिस के अंदर कुछ ना कुछ चेंज लाने की कोशिश करें, या अपना कोई बिहेवियर जो है वो चेंज लाने की कोशिश करें। कुछ ना कुछ ऐसा जो कि जिसको हम कहते हैं ना वेल थॉट आउट, जिसके बारे में बहुत सोच विचार की है, बहुत सोचा है, समझा है। और ये भी हो सकता है कि आप लोगों के सामने अपने आप को, चूँकि यहाँ पे कोई ना कोई एंटर होता हुआ नज़र आ रहा है, तो लोगों को के सामने अपने आप को ऐसे प्रेजेंट करें जो कि आपकी नॉर्मल पर्सनैलिटी से हटा हुआ हो। लेकिन फ्राइडे को फिर वही इमोशंस फीलिंग्स को बहुत ज़्यादा प्रेशियस समझना, अपनी मोहब्बत को बहुत ज़्यादा कीमती तसव्वुर करना और डरना इस बात से कि किसी गलत शख्स को आप अपनी मोहब्बत या किसी गलत खातून को अपनी मोहब्बत ना दे दें, ये फीलिंग यहाँ पे बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है। मुझे लगता है कि जो भी कोई शायद एंटर होने की कोशिश कर रहा है वो शायद वो पर्सन नहीं है जिसका आपको इंतज़ार है, क्योंकि किसी को आपने भुलाने की या भूलने की बहुत कोशिश की है, इसके बावजूद बहरहाल आप उसको याद कर रहे हैं। और मुझे नहीं लगता कि फ़ौरी तौर पर वहाँ से कोई कम्युनिकेशन होने का इम्कान है उस पर्सन की तरफ से। एटलीस्ट इस वीक में तो कोई ऐसी सूरत हाल नज़र नहीं आ रही। मोर ओवर ये भी है कि आपके अपने जो कह लें अभी खुशकिस्मती के जो दिन हैं उसमें अभी कुछ टाइम है, उसमें अभी कुछ वक्त है। और ये ऐसा उस वक्त भी होता है जब सबक पूरे से याद नहीं हुआ होता और आपने अच्छे से अभी तक मतलब जहन नशीन नहीं हो गया कि क्या करना है और क्या नहीं करना है।
देयर इज़ समथिंग जो कि सैटरडे के बारे में है, 2 ऑफ कप्स इन रिवर्स और फिर 6 ऑफ कप्स। ये किसी आप ऐसे पर्सन को याद कर रहे हैं जिससे आपको मोहब्बत की बहुत तवक्को थी, लेकिन वहाँ से या तो सिरे से ही आपको कुछ अपॉर्चुनिटी ऑफ़र नहीं आई वहाँ से, या जो भी आई वो आपके अपने स्टैंडर्ड के ऊपर नहीं पूरी उतरती थी। क्योंकि मैंने कहा कि कैंसर वो लोग हैं जिनको इस बात का बहुत शिद्दत से एहसास है कि उनके एहसासात जो हैं वो बहुत कीमती हैं और वो ऐसे ही किसी राह चलते को अपना दिल नहीं दे सकते। सो ये सूरत हाल है जो कि कैंसर लोगों के लिए मौजूद है इस वीक के अंदर। चीज़ों को सब्र और हौसले से चलाने की कोशिश करिएगा और बहुत ज़्यादा अपने अंदर तब्दीली लाने की भी ज़रूरत नहीं। जो लेसन्स आपने पास्ट में सीखे हैं उनको सामने रख के चीज़ों को चलाएं। अब हम देखते हैं कि स्कॉर्पियो लोगों के लिए इस हफ्ते की रीडिंग जो है वो क्या बता रही है। हफ्ते के हर दिन के लिए एक कार्ड है। ओके जी, टेम्परेंस, एम्परर इन रिवर्स, पेज ऑफ कप्स इन रिवर्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स और 9 ऑफ सोर्ड्स। अच्छा जी, यहाँ पे भी सूरत हाल कुछ ना कुछ डिलेज़ के साथ है। हालांकि आपका रास्ता जो है या जो आपकी सिलेक्शन आपने की है या जो फ़ैसले आपने लिए हैं वो ठीक हैं वो, और लेकिन ये कि चीज़ें बनती हैं। जब आप एक ख़ास ट्रैक फ़ैसला कर लेते हो कि इस रास्ते पे आगे बढ़ना है, तो भी कुछ टाइम पीरियड के बाद ही सूरत हाल जो है वो आपके हक़ में फ़ेवरेबल होती है। अभी आप जो स्लो एंड स्टडी चीज़ों को लेके आगे चल रहे हैं वो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, आपकी अप्रोच बिल्कुल ठीक है। हालांकि आपको ये लग रहा है कि आपके कंट्रोल में अभी पूरे तरीके से नहीं है सारा कुछ, और अगर ख़ास तौर पे अगर आपको ये लगता है कि किसी ने आपके साथ ज़्यादती की है, ठीक है, और ख़ास तौर पे कुछ लोगों के लिए ये उनका स्पाउस हो सकता है, तो उस बात को अपने जहन से इस लिहाज से निकाल दें कि अपनी एक्सपेक्टेशन मत रखें कि वो आपको कोई सॉरी करेंगे। कम से कम इस वीक में तो कुछ ऐसा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा, और जितनी हाई आपकी एक्सपेक्टेशन रहेगी उतना ही ज़्यादा लेवल आपका एंग्जाइटी का भी बढ़ जाएगा। यही है कि जो सब्र और हौसले के साथ आप चीज़ों को लेके चल रहे हैं और एक टैक्टफुली चीज़ों को डील कर रहे हैं, साइकोलॉजिकल अंदाज में चीज़ों को डील कर रहे हैं, वो एक अच्छा अंदाज़ है। इसमें इस हफ्ते में जो थर्सडे का दिन है वो इम्पॉर्टेंट हो सकता है किंग ऑफ वॉन्ड्स के साथ। बिल्कुल मुमकिन हो सकता है कि आप किसी फायर साइन के साथ डील कर रहे हो, और ये भी मुमकिन हो सकता है कि आप यहाँ पे अपने अंदर एक ख़ास एनर्जी फ़ील करें कि आज तो कुछ करके दिखाना है, या आज कोई ख़ास काम करना है, या आज का दिन इस लिहाज से ये दिन अच्छा होगा, ठीक है। लेकिन 4 ऑफ कप्स के साथ कोई ना कोई सीक्रेसी, कोई ना कोई बात, कुछ ना कुछ इस तरह की चीज़ जो है जो कि आप खुफिया कर रहे हैं वो होती हुई भी नज़र आ रही है। और इसके अलावा यहाँ पे सैटरडे वाले दिन ट्रैवलिंग का फैक्टर हो सकता है, या अगेन ये 2 दिन ऐसे हो सकते हैं जहाँ पे आप ये कह लें कि आपको आइडियाज़ क्लिक हो सकते हैं, आपको बातें समझ में आना शुरू हो जाती हैं। जैसे चीज़ें आपके सामने हो रही हो लेकिन फिर एकदम क्लिक होता है और आपको सारी सूरत हाल अच्छा आप डॉट्स जोड़ लेते हो कि ओके ये हुआ था। इसके बावजूद एंड ऑफ द वीक जो है वो कुछ परेशान कुन है, ओवर थिंकिंग आपके पार्ट के ऊपर नज़र आ रही है। शायद उसकी बुनियादी वजह यही है कि आप हफ्ते के एंड पे जाके आप ये सोचें कि इतनी सारी कोशिशें करने के बावजूद अभी भी वैसा रिज़ल्ट नहीं है जैसे मैं निकालना चाह रही हूँ या निकालना चाह रहा हूँ। सो उसके अंदर टाइम लगेगा डेफिनेटली, लेकिन आपकी जो डायरेक्शन है, आपका जो काम करने का अंदाज़ है और जो फ़ैसले आपने लिए हैं बहरहाल वो आपको ठीक हैं बिल्कुल, और वो आपको सही डायरेक्शन में आगे लेके बढ़ने वाले हैं। थोड़ा इंतज़ार है अभी आपकी तरफ, और चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल बेहतर होती हुई नज़र आ रही हैं, लेकिन बहरहाल उसके अंदर कुछ महीने अभी लग सकते हैं। ये थी रीडिंग जो कि स्कॉर्पियो लोगों के लिए थी इस हफ़्ते के हवाल के बारे में। अब एंड के ऊपर थर्ड वाटर साइन जो कि पाइसेस है उसके लिए मैं रीडिंग करूँगी, और देखते हैं कि इस हफ़्ते के क्या मालूमात हैं पाइसेस लोगों की।
हफ्तावार रीडिंग के अंदर ही डेली रीडिंग भी मिल जाएगी आपको। सो रीडिंग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट नहीं करती तो आपको डेफिनेटली कोई ना कोई और रीडर जो है वो ज़रूर देखना चाहिए। सो पेज ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स, 8 ऑफ कप्स इन रिवर्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स, 3 of cups in reverse, king of swords in reverse और high priestess in reverse। ओके, सो किसी न किसी ऐसे शख्स के साथ आपकी डीलिंग्स हैं जिनका बिहेवियर जो है वो आपके सारे हफ्ते पे छाया हुआ नज़र आ रहा है। और बिल्कुल मुमकिन हो सकता है कि हफ़्ते का आगाज़ ही आपकी तरफ से कोई ऐसी इनिशिएशन हो जिसमें आप दूसरे शख्स को अपनी तरफ मतवज्जो करने की कोशिश करते हो, बात करने की कोशिश करते हो, अपने दिल की कोई बात करने की कोशिश करते हो, कुछ ऐसा क्लू देने की कोशिश करते हो जिससे दूसरे शख्स को अंदाज़ा हो सके कि आपकी दिलचस्पी क्या है। लेकिन मुझे ये लगता है कि ये जिस पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं, अच्छा ये भी मुमकिन है कि ये एक स्पाउस और कपल की बात हो, और ये भी मुमकिन है कि ये एक ऐसा रिलेशनशिप हो जो कि अभी लीगली नहीं मौजूद या कमिटेड नहीं है। जो कि यहाँ पे पर्सन है जिसके साथ आप डील कर रहे हैं, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा एनर्जेटिकली आपके इक्वल लेवल के ऊपर है, लेकिन समहाउ आप ये कह लें कि वो अभी अपने आप को राज़ी नहीं कर पाया कि वो आपके साथ शेयरिंग कर सके। लेकिन आप अपने अंदर बहुत ज़्यादा इमोशंस लिए हुए हैं, बहुत ज़्यादा फीलिंग्स लिए हुए हैं, हालांकि बज़ाहिर शायद देखने में उस पर्सन को भी इस बात का आइडिया ना हो सके। लेकिन जो भी आप लोगों के दरमियान में बातचीत है या हो रही है वो बहरहाल ऐसी ज़रूर है जो कि आपको ये मौका दे रही है कि आप रुकें और सोचें कि क्या वाक़तन आप इस सिचुएशन को ऐसे ही लेके चलना चाह रहे हैं। क्या अगर आपने इस सिचुएशन में से बाहर निकलने का, क्विट करने का फ़ैसला किया है, छोड़ देने का फ़ैसला किया है, तो क्या वाकई आपको करना है ऐसा। क्योंकि मुझे यहाँ पे आप सोचते हुए, चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हुए, नए बात को, नए आइडियाज़ को लेके आगे चलते हुए नज़र आ रहे हैं। ये भी मुमकिन हो सकता है कि ये जो बात का की बिगिनिंग हुई है यहाँ पे या स्टार्ट हुआ ये उस पर्सन की तरफ से हो, और फिर अल्टीमेटली ये बिगनिंग या ये सॉरी जो है ये आपको मजबूर कर दे कि आप सोचें कि ओके मुझे अभी थोड़ी देर यहाँ पे रुकना है, मुझे कुछ ऐसा करना है जो कि रूटीन से हटा हुआ है। अगर आप लोगों के दरमियान में कुछ थर्ड पार्टी मौजूद है तो मुझे उसको भी ख़त्म करना है। यानी एक तरह से एक ऐसी बात नज़र आ रही है इन 2-3 दिनों के अंदर जहाँ पे इंसान ये सोचता है कि एक दफ़ा फिर कोशिश करनी चाहिए, एक दफ़ा फिर ट्राई करनी चाहिए। किंग ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स के साथ ये बात जो है ये ज़रूर है कि कोई ना कोई ऐसी चीज़ें हैं जो कि कहीं नहीं जा रही हैं, या कोई ना कोई ऐसे मसले मसाइल मौजूद हैं जो कि दूसरे तक ट्रांसफ़र नहीं हो रहे या समझाए नहीं जा रहे, जिसकी वजह से एक रुकावटें सी हैं। और इसका हल जो है वो अगले ही दिन मौजूद है जहाँ पे कम्युनिकेशन होती हुई, अपने दिल की बात कही जाती हुई नज़र आ रही है। सो ओवरऑल वीक इस लिहाज से अच्छा है कि कुछ ना कुछ जो रुकावटें हैं वो हटती हुई नज़र आ रही हैं, पॉजिटिविटी नज़र आ रही है, कम्युनिकेशन नज़र आ रही है, और एक दफ़ा फिर कोशिश करने की कोशिश की जा रही है, और ये फ़ैसला किया जा रहा है कि एक दफ़ा रिलेशनशिप को और ज़्यादा चांस देना चाहिए। अगर आप करियर के लिए ये रीडिंग देख रहे हैं, बिल्कुल मुमकिन है कि आपने कहीं से जॉब छोड़ने के बारे में, काम छोड़ने के बारे में अगर आपका कोई माइंड बन रहा था तो बिगनिंग ऑफ द वीक ही कोई ना कोई ऐसी बात हो जाए। ये बॉस की तरफ से कॉल भी हो सकती है, पार्टनर की तरफ से कोई इन्फॉर्मेशन भी हो सकती है, या कहीं से कोई एक्सक्यूज़ जो आना था वो भी हो सकता है जो कि आपको अल्टीमेटली पुश करे कि नहीं अभी आप थोड़ी देर यहाँ पे और रुक जाएं। सो एंड ऑफ द वीक तक चांसेस आर देयर के कोई ना कोई इस सारी सूरत हाल के अंदर बात ऐसी होने का इम्कान है जो कि जिसको हम कहते हैं ना बातचीत करके मामले को हल करने की कोशिश, वो ज़रूर यहाँ पे होती हुई नज़र आ रही है। सो ये थी पाइसेस लोगों के लिए रीडिंग इस हफ़्ते की 10 मई से जो स्टार्ट हो रहा है। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग के साथ फिर मिलूँगी, तब तक के लिए अपना